उस नर्मदा से हम जन्म लेते हैं। वो हमारा पहला तीर्थ स्थल है अमरकोट यानी अमरकंटक। इसलिए आज हमारे पहलवासी दादा कंगाली जी ने वहां अपना अखंड ज्योति जला करके सारे कोया वंशियों को दर्शन कराया। और ऐसी चोटी इस सिंगार द्वीप में आने इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो हमारा पहला तीर्थ स्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमारे लोग जानते हैं कि काशी है, बनारस है, चित्रकूट है, हरिद्वार है, मथुरा है, वृंदावन है, भैया यही तीर्थ स्थल है। लेकिन आपके तीर्थ स्थल अलग है, जहां आपकी वंश बेला, आपकी रचना, आपकी पहचान, आपकी आन और बान शान का नामो निशान वहां मिलता है। काशी बनारस में नहीं मिलेगा भैया, वहां तुम्हारा नहीं मिलेगा। है जिनका उनका मिलता है, लेकिन आपका नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये उस सल्ला गागरा आदि रावण सुकमा पैरी की खोज धरती दाई की कछुआ और कौवा के माध्यम से होती है। तो चलिए हम आगे अब उन पांच तत्वों की महिमा को चलेंगे, लेकिन इसके पहले एक गीत की बेला को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। बोल खड़ा पहनता चल जाएगी नहीं। हेलो दीवार चल जाएगी तो ना कंप्यूटर हेलो बोलिए खड़ा पहनता हो जाए। और हम बड़ी ही भावभक्ति के साथ कोई अपने को श्रवण कर रहे थे और हमने जाना कि जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। और लीजिए इसी बीच चलिए आज इस मंच के माध्यम से हेलो 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 हमने अनुवादा शक्ति, जिसको अपनी मातृभाषा गौड़ियन भाषा में शल्ला और गागरा कहते हैं, और शल्ला गागरा को ही हम दाऊ दाई बोला जाता है। आज उन शल्ला गागरा की कोख से तो प्राणियों की रचना होती है, इसके बाद में यह कोई वंश का वेल विस्तार होता है सगाजनों। और जब वो कौवा और कछुआ इस भूभाग सिंगार द्वीप का पता लगाने में असमर्थ हुए, क्यों? क्योंकि कछुआ जो है वो जल में तैरता है, परंतु बेचारा कौवा तो आसमान में उड़ता है। उसको तो बैठने की जगह ही नहीं है, खड़े होने की जगह ही नहीं है, क्योंकि चारों ओर चारों दिशाओं में जल ही जलमग्न था। उसमें कहीं धरती थी ही नहीं। तो बेचारा कौवा जो था वो कई दिन के सफर करते करते और अपने मित्र कछुआ से बोला, मित्र तुम तो जल में चलते हो तो थक जाते हो, तो रुक जाते हो, पैर थमा लेते हो, तुम्हें रेस्ट मिल जाता है, परंतु मैं तो निरंतर यदि मेरे पंख ना चलाऊं तो मेरी तो इधर भी नैया गड़बड़ और उधर भी नैया गड़बड़ है। इसलिए मित्र वापस चलते हैं। अब मेरी शरीर में शक्ति नहीं है कि हम आगे जाएं, और हमारे लिए जो हुक्म मिला है
उस आदेश का हम पालन कर सके। सगाजनों वहां से कौवा और कछुआ उस जल मग्न स्थल से वापस आ जाते हैं, और जब वापस आते हैं तभी गुरुजी बता रहे हैं कि जो उनके जन्मदाता थे सल्ला और गागरा, वो तो ईश्वरीय प्रकृति शक्ति थी, लुप्त हो जाते हैं। तो वहीं पर उस अमरकोट, अभी अमरकोट का मतलब भी आपको समझा दिया है हमारे गुरुजी ने। अमरकोट का मतलब, अमरा ने कभी कितना भी प्रलय आ जाए संसार में, पूरा संसार जलमग्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु वो एक ऐसा टीला है जिसको आज हमें अमरकंटक बोलते हैं। वो नर्मदा का जन्म स्थल, जहां से हमारे सकोया वंश की वंशवृद्धि चलती है, वह टीला कभी लुप्त नहीं होता, कभी डूबता नहीं है, इसलिए उस टीले का नाम अमरकोट रखा गया। सगाजनों, इसीलिए हमारे गुरुजी ने संदेश दिया। चलिए मैं भी उसी बात को दोहराने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये नाशवान है, क्योंकि इस संसार में, इस धरती पर यदि कोई जीव आता है, चाहे वो शेर हो, इस धरती का शेर हो, और शेर जंगल का राजा होता है, परंतु उस राजा को भी जाना पड़ता है। इस धरती का महाप्राणी हाथी होता है, उससे बड़ा कोई प्राणी नहीं है, परंतु उसको भी जाना पड़ता है। इसलिए इस संसार जो है नाशवान है, इस संसार में इस देह को त्याग करके जो इस धरती पर आया है उसको जाना पड़ेगा सगाजन। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या एक बार जयकारा देंगे आशीर्वाद के रूप में, बोल प्रकृति शक्ति फड़ा प्रेमता। तो कहने मेरा क्या है, अरे सेवा, हमारे गुरुजी ने सबसे पहले बताया ना आपको कि सेवा मंत्र सबसे, दुनिया का, जगत का सबसे बड़ा मंत्र है। इसलिए कहना क्या चाहूंगा, अरे सेवा कर लो रे भैया हम सबको, और हम जो संसार में आए हैं तो बगैर सेवा की नहीं आए हैं। बताया ना गुरुजी ने कि माँ जब सेवा करती है, पिता जब सेवा करता है, जब हम इस संसार में जीवित रहते हैं और अपने जीवन को संचालित करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अरे सेवा कर लो रे भैया भरोसा जो तन को नहीं है, सेवा कर लो रे भैया भरोसा जो तन को नहीं है। ये सेवा कर लो रे भैया भरोसा जो तन को नहीं है। ये भरोसा जो तन को नहीं है, भरोसा जो तन को नहीं है। सेवा कर लो रे भैया भरोसा जो तन को नहीं है।
सोना